देश की आजादी से लेकर मतलब 1947 से लेकर 2010 ये देश का एक ऐसा पीरियड रहा है जब देश के अंदर ज्यादा इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। 90 से पहले या 95 से पहले बोले तो शायद ही इंडिया के अंदर कोई जानता होगा, खास करके बी या टी टायर की सिटी में, कि इंटरनेट जैसी भी कोई चीजें होती है जहां पे कि आप एक मशीन के ऊपर कुछ भी सर्च करके ढूंढ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, इंटरनेट की सुविधा देश के अंदर आती गई और इसी से रोजगार भी और ज्यादा बढ़ते गए। इसी में से एक रोजगार है दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग। इसका शुरुआत अगर मैं बात करूं तो बहुत पहले ही हो चुका था, 2005 के अराउंड में शुरुआत हो चुका था। लेकिन इसकी क्रांति आती है देश के अंदर 2016 में, जब जियो ने इंटरनेट का जो सुविधा है बहुत स्पीड में दिखाया और जो कीमत है इंटरनेट का यूज करने का वो बहुत ज्यादा घटा दिया गया। इससे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर तेजी से आगे बढ़े जहां पे कि डिजिटल मार्केटिंग करना आसान हो गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बताते हैं विस्तार से। मैं हूं रोहित कुमार, आज लेकर के मैं आया हूं आप लोगों के सामने डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से किया जाता है, इसका बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं, क्या इंडिया के अंदर इसके स्कोप है, इसके साथ ही इंटरनेशनली स्कोप क्या है, साथ में क्या इसको करने के लिए किसी भी तरह का कोई कोर्स की जरूरत होती है या आसान से आप कर सकते हैं, इसके जरिए और क्या क्या आप बिजनेस जो है साथ में शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो लगता है हमारा अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ही हो जाता है कि जो प्रक्षेप रूप से सामने अवेलेबल ना हो, मतलब कि सामने से कोई ऐसा वस्तु ना दिखे, डिजिटलाइज वो वस्तु दिखे, कहीं प्रिंटेड दिखे या कहीं वीडियो के जरिए दिखे, ऐसे ही बिजनेस को बोला जाता है डिजिटल मार्केटिंग। इसको करने के लिए क्या करना होगा, कितना है इस देश में इसका असर, तो अभी के टाइम में मैं बताऊं तो 2020 के डेटा के अनुसार देश के अंदर लगभग 2 बिलियन का कारोबार डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हुआ है। बट वहीं पे हम बात करते हैं 2030 तक, मतलब कि आने वाले 7 साल में ये 10 गुने का स्पीड से बढ़ेगा और जा करके लगभग 25 से लेकर के 30 बिलियन डॉलर तक का कारोबार देश में स्थापित कर लेगा। तो इसी से आप समझ सकते हो कि इसका स्कोप इंडिया में कितना ज्यादा है, और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो वहां पे तो इससे भी ज्यादा बिजनेसेस के स्कोप है। चूंकि इंडिया के अंदर यहाँ की जो जनता है बहुत ज्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनता जो है यहीं पे रहती है, तो इसीलिए यहाँ पे जो कॉस्ट है वो ज्यादा थोड़ा आपको दिख रहा होगा। वर्ल्ड में भी कॉस्ट ज्यादा होगा, बट आपका जो पर व्यूज कॉस्ट होगा वो वहां पे ज्यादा बनेगा, बट इंडिया में पर व्यूज कॉस्ट जो है वो कम बनेगा। तो ये थोड़े सा जो अंतर है, ये ज्योग्राफी लेवल के अंतर होते हैं, डेमोग्राफी लेवल के अंतर होते हैं। जो जितने डिजिटल मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, इससे जुड़े हुए इन्फ्लुएंसर्स जो है, उनको सही से ये जो जानकारी पता होता है। तो ये जानकारी आप भी पता कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए अगर इसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो 2-3 चीजें है उसका ध्यान रखिए। या तो आपको कहीं पे जॉब करना पड़ेगा इससे रिलेटेड, वहां से जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तब ये बिजनेस ओपन कर सकते हैं, या फिर आपको इसके अंदर सर्टिफिकेशन या फिर डिप्लोमा का कोर्स करना होगा। ये कोर्स आप 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, मास्टर डिग्री के बाद भी कर सकते हैं। यहाँ पे खर्च जो है आपको अगर अच्छा कोर्स में बताऊं तो 50,000 से स्टार्ट होता है, 50 से 55,000 से स्टार्ट होता है, और इसकी जो लिमिट अपर लिमिट वो कहीं तक भी पहुंच सकती है, 5 लाख 7 लाख 10 लाख तक भी पहुंच सकती है। जैसे इंस्टीट्यूट से आप इसका कोर्स करोगे वैसा आपको वहां पे अमाउंट पे करना पड़ेगा। बट सर्टिफिकेशन के कोर्स के लिए मैं बताऊं तो 50,000 52,000 55,000 रुपए जो काफी है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो सर्टिफिकेशन का कोर्स करवाते हैं, वो लिस्ट आप साइड में देख रहे हो, वो सारे लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो इंस्टीट्यूट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाते हैं। आप चाहो तो इसको फ्री में भी सीख सकते हो। फ्री में सीखने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये कोर्स आपको बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स या फिर यूट्यूब पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। अदरवाइज आप लिंक्डइन मार्केटिंग, लिंक्डइन कोर्स जो है वहां पे भी जाकर फ्री में कर सकते हो। इसके अलावा आप कौरसेरा करके एक एप्लीकेशन है, वहां पे भी इस कोर्स को कर सकते हो, वहां पे भी ये कोर्स अवेलेबल है। और साथ में स्किल शेयर, यहां पे भी जाकर के आप ये कोर्स कर सकते हो। तो ये जो 3-4 प्लेटफॉर्म में बताओ, यहाँ पे फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है, आप यहाँ पे कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग जब चलते हैं स्कोप पे बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आप करते हो
तो किस किस तरह के बिजनेसेस और कहां कहां तक आप ये बिजनेसेस को कर सकते हो। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो वाइड एंगल है दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग का है, वो है आपका सोशल मीडिया अकाउंट। या दोस्तों सोशल साइट्स जितने भी आप देख लेते हो, चाहे फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर लिंक्डइन भी इसमें से एक है, हम बात कर लेते हैं। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, साथ में हम बात करें तो यूट्यूब भी है। यहाँ पे जितने भी वीडियो आप चलते हुए देखते हो, ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है। जब आप कोई वीडियो चलाते हो यूट्यूब पे तो एक ऐड चलता होगा, ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। आप इंस्टाग्राम पे अगर कुछ स्क्रॉल करके रील्स देख रहे हो, उसके बीच में एक एड आ गया, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। अगर आप फेसबुक चला रहे हो, सामने में कोई एड आ गया, चाहे वो वीडियो ऐड हो, चाहे वो एक पोस्ट हो, सिंपल सा पोस्ट जो कि फोटो हम बोलते हैं, एक तरह से ग्राफिक इमेज बोलते हैं जिसको, अगर ये भी आ गया आपके सामने स्पॉन्सर लिखा हुआ, तो समझ लीजिए ये भी जो है डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। अगर आप फेसबुक चला रहे हो, रील्स चला रहे हो, उसके बीच में ऐड आ गया, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। तो आप समझ सकते हो कि सोशल मीडिया में ही कितने सारे ऑप्शंस हैं जहां पे कि लोग डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके पैसे अर्न कर रहे हैं। इसके अलावा कहां कहां से आप अर्न कर सकते हो पैसा, वो भी हम आपको बता देते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग करके दोस्तों आप पैसे कमा सकते हो, ये भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। इसके अलावा हम बात करें तो सोशल मीडिया सिक्योरिटी का भी यूज करके आप पैसे अर्न कर सकते हो। एसईओ जो कि सबसे बड़ा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, अगर आप एसईओ सीख लिए हो, एसईओ का मतलब होता है दोस्तों किसी भी वेबसाइट को गूगल के ऊपर टॉप 5-10 में सर्च करवाना, रैंक करवाना, ये एसईओ का काम है। और जितना ज्यादा आप एसईओ का काम जानते हो, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप इसको सही से सीख लेते हो एसईओ से, तो आप यहीं पे बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हो। ये कैसे कर सकते हो थोड़ा सा डिटेल्स में मैं इसके ऊपर बताता हूं। पहले बता देते हैं और किस किस तरह के बिजनेस आप इसके जरिए कर सकते हो। पे पर क्लिक, बहुत सारी जगहों पे आप देखते होंगे कि आपको एक क्लिक करने में पैसे दिए जाते हैं, तो पे पर क्लिक करके भी आप जो है ये बिजनेस कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग के जरिए आप बिजनेस कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग के ही अंदर आता है। गूगल सर्च, रैंकिंग सर्च, ये सब जो ऑप्शन है दोस्तों, ये सब कुछ आपके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। तो आप देख सकते हो कितना वाइड रेंज है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग करके आप कितना ज्यादा जो है बिजनेस कहीं से अर्न कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एसईओ के बारे में कि एसईओ से आपका क्या पॉसिबिलिटीज बनता है बिजनेस का। आप एसईओ भी अगर आप कर लेते हो, सीख लेते हो एसईओ करना, तो आप सिंगल एसईओ के जरिए बहुत सारे पैसे इंडिविजुअल भी अर्न कर सकते हो, आप चाहो तो एज ए कंपनी भी अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों इसको करने के लिए क्या करना होता है वो हम बता देते हैं। एसईओ एक टूल है, अगर आप एसईओ करते तो उसका एक टूल होता है, उसके जरिए कीवर्ड का यूज किया जाता है, उसमें टैग का यूज किया जाता है, उसमें मेटा लाइन का यूज किया जाता है, उसमें जिसके जरिए किसी भी वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंक करा जाता है। किसी भी चीज को आप सर्च मारते हो, अब जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं कि मैं ये कीवर्ड लिख करके सर्च मारा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ वेबसाइट जो है स्पॉन्सर्स छोड़ करके ये नीचे में दिख रहा है। यही जो है आपका एसईओ होता है। जितना ज्यादा कीवर्ड जो ऊपर में मैंने लिखा है, जितना ज्यादा ये रैंक आप करवाते हो, उतना ज्यादा वेबसाइट का रैंक ऊपर बढ़ता है। और जो चीजें आप दिखाना चाहते हो सामने देख सकते हो। इसके लिए लाखों रुपए जो है कोई भी कंपनी खर्च कर सकती है। कौन कौन कस्टमर आपके बन सकते हैं इसके बारे में हम बताते हैं। दोस्तों इसके कस्टमर वाइड रेंज के हैं, जो आप सोच लो सब कुछ है। किसी भी तरह का कोई संस्था हो सकता है, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई बिजनेस इंस्टीट्यूशन, जिस भी तरह के आप जो चीज दिमाग में ला सकते हो, वो सभी चीजों में, उस सब तरह के बिजनेसेस में एसईओ का यूज होता है, साथ में डिजिटल मार्केटिंग का यूज होता है। लोग वहां से बिजनेस करके कमाते हैं और वहां से भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, मेरा एक दूसरा और भी चैनल है जो कि ट्रकिंग से रिलेटेड है। वहां पे मेरे पास एड एजेंसियां जो कि डिजिटल मार्केटिंग का काम करती है, उनका मेरे पास कॉन्टेक्ट आता है प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। ट्रक से रिलेटेड वो प्रोडक्ट हो सकता है, एप्लीकेशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई फिजिकल प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कोई सामान हो सकता है जिसका कि मैं एडवर्टाइजिंग करके उनको देता हूं। तो उससे मुझे भी पैसा मिलता है, बट मेरे अलावे उनको भी पैसा मिलता है जिनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब कोई जो डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है उनको भी इसके लिए पैसा मिलता है। और यहाँ पे एक एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है।
जैसे कि मैं बात कर लेता हूं अपने इंडस्ट्री का कि मैं ट्रकिंग से बिलोंग करता हूं और मेरे पास टाटा मोटर्स, महिंद्रा, अशोक लीलैंड, आइचर जैसे कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट आता है। उनके प्रोडक्ट का वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिसका कि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आता है वीडियो बनाने के लिए, तो सब कुछ मैं बना करके देता हूं। उसके लिए मुझे पैसे दिए जाते हैं और कुछ पैसे जो है कंपनी रखती है। तो ये तरीका आप भी अपना सकते हो। अगर किसी को वेबसाइट की जरूरत है तो आप उसका वेबसाइट बनाइए, वहां से पैसे कमाते हैं। उनको थोड़ा सा बताइए कि अगर आप ये वेबसाइट बनाया हो तो मैं उसका एसईओ कर देता हूं, उसके अलग से कुछ चार्जेस लगेंगे, बट इससे आपका जो वेबसाइट है वो सर्च में आने लगेगा, तो ये उनके लिए भी फायदेमंद हो जाएगा। अपने एक्सपीरियंस से दोस्तों मैं बताऊं तो वेबसाइट डिजाइन करने के लिए अगर आपको सही से वेबसाइट डिजाइन करना आ गया है, खुद से कोई टूल अलग से आप यूज नहीं करते हो, परचेज करके टेम्पलेट वगैरह परचेज नहीं करते हो और खुद से डिजाइन करते हो, तो आप एक वेबसाइट 10 दिन में 5 दिन में डिजाइन करके दे सकते हो और उस वेबसाइट के लिए आपको 15 से 20 हजार रुपए आराम से मिल जाता है। बट वही है कि इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस चलाते हो तो यहाँ पे सेल्स के बंदे रखने पड़ेंगे, टेली मार्केटिंग वाले बंदे रखने पड़ेंगे, टेलीकॉलर जैसे लोग जो है वो रखने पड़ेंगे, जो कि कंपनियों में कांटेक्ट करे, लोगों से बात करे कि क्या आपको ये सारी चीजों की जरूरत है, मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूं। एक पूरे सर्विसेज का लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया था। इसमें से जो जो सर्विस आप प्रोवाइड कराते हो उसका लिस्ट बनाइए, अपने टेलीकॉलर को दीजिए, अपने सेल्स वाले बंदे को दीजिए और बताइए कि किस मार्केट में जाना है, किस इंस्टीट्यूट में जाना है, कौन से कंपनी में जाना है, जहां पे जाकर के आप अपने सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं और वहां से कांटेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पे आज के डेट में मैं बताऊं दोस्तों, तो डिजिटल मार्केटिंग के इंडिया में लाखों प्लेयर्स है, एक दो नहीं, हजार भी नहीं, हजारों भी नहीं, लाखों में प्लेयर्स हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग का काम आज की डेट में करते हैं और यहाँ पे आप बिजनेस करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं रखता हूं यहीं तक, मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए और बिजनेसेस के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।